नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप लोग सुन रहे हैं हॉरर स्टार की हिंदी कहानियाँ। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि सागर की मौत हो गई थी। शिरीष और रमेश के साथ क्या हुआ था, आइए जानते हैं। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठकर उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीकर और मांस खाके वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाकर सो गई, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सिर किसी नारियल की तरह फूट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया हवेली का, जैसे वो दरवाजा सालों से बंद पड़ा था। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पे जोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर! ड्राइवर हड़बड़ा के उठा। जी साहब। दरवाजा खोल के बाहर आता है। वो रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों जैसे ही खिड़की से बाहर हवेली को देखने लगते हैं, पूरा चौंक जाते हैं। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ से दूर था। खुद पागलों जैसे महसूस करने लगा था रमेश। रमेश ने ड्राइवर से कहा, हम लोग इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं? रमेश चिल्ला के ड्राइवर पर चढ़ने लगा। साहब, हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था। अब मानो रमेश का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था, सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ था, वो तो बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के रमेश को हाथ लगाया। साहब, रमेश गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ, दोस्त कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता। ये सारे राज रमेश की मौत के साथ दफन हो चुके थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।